नमस्कार मेरे सभी छात्रों को। मैं बलवीर आपका इंग्लिश कंपेनियन। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम आई मोस्ट वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज हम जो है हम पैसिव वॉइस का अगला जो है क्लास जो है अगली करने वाले हैं। इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस समझेंगे। इससे पहले हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके हैं। तो चलिए आज हम जो है प्रेजेंट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल और प्लस वी फर्स्ट, यानी वर्ब की पहली फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और जो भी अदर वर्ड्स हमारे आते हैं वो लिख देते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक्टिव वर्ड्स आपको आने चाहिए, जो कि मैं अपनी इसी चैनल पर करा चुका हूं, उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब पैसिव वॉइस में हम जो फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है वो समझते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हमारा जो है पैसिव वॉइस में फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में विल और बी और वी थ्री, उसके बाद हम बाय लगाएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट हम लिख देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा। अब सिक्स बनाते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ सिक्स बनाना मैंने आपको समझा दिया है। जैसे मान के चलिए मैं इसका सिक्स बनाऊंगा, यानी कि निगेटिव बनाऊंगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी जिस तरीके से एक्टिव वॉइस में बनते हैं सिक्स, उसी तरीके से हम पैसिव वॉइस में भी बना लेते हैं इन द सेम वे। कोई चेंज नहीं होता है, बस थोड़ा सा चेंज मैं आपको बता दिया है। अब इंटरोगेटिव होगा तो सबसे पहले विल ले लेंगे, विल जो भी ऑब्जेक्ट है वो ले लेंगे, उसके बाद में हम बी ले लेंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म जो ले लेंगे बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में होता है इंटरोगेटिव का नेगेटिव। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से हम बना देंगे इंटरोगेटिव। यानी सबसे पहले विल ऑब्जेक्ट नॉट बी वी थ्री बाय प्लस सब्जेक्ट। डब्ल्यू एच का लेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच का वर्ड ले लेंगे, उसके बाद में विल सब्जेक्ट बी वी थ्री बाय और सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में डब्ल्यू एच का नेगेटिव लेंगे, तो डब्ल्यू एच और विल सब्जेक्ट नॉट बी वी थ्री बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, so in this way we can make six formula of this tense future indefinite in the passive voice। passive voice हम जो है future indefinite के सिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले के सिक्स बनाना। अब देखिए सेंटेंस कैसे आते हैं। अगर एक्टिव वॉइस आपको क्या है, एक्टिव वॉइस आनी चाहिए। अब एक्टिव वॉइस में जिस भी टेंस का फॉर्मूला सेंटेंस दिया होगा उसी में हमको चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में ही फॉर्मूले हमको जो है पता होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको निकाल देता हूं और अब जो है एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा जिससे कि जो है आपको समझ में आता रहेगा। अब देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर सेंटेंस है, सेंटेंस दिया है हमारा मोहन मोहन विल रीड दिस बुक। इस तरीके से दिया है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर विल और रीड, और रीड के बाद में क्या दिया दिस बुक। तो इसको लिखेंगे पहले ऑब्जेक्ट को दिस बुक, उसके बाद में विल लगाएंगे और मैंने बोला था वी, और जो वर्ब दी है उसकी वी थ्री, यानी रीड की थ्री जो है तीसरी फॉर्म थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। उसके बाद में बाय और मोहन, ठीक है। अब मान लीजिए और भी फॉर्मूले होते हैं इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव कुछ भी आ जाए तो कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने बोल दिया वाई विल सीमा बीट देम। सबसे पहले वर्ब है बीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया देम, तो क्या ले लेंगे, देम का क्या हो जाएगा इधर दे, इधर क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, मैंने आपको बताया है। तो दे, उसके बाद में क्या है हाँ ये डब्ल्यू एच का है। सबसे पहले क्या करेंगे डब्ल्यू एच ही लेंगे जिस तरीके से दिया है वैसे ही। तो वाई, उसके बाद में विल, और यहाँ पे जो सीमा ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पर देम इधर आएगा तो दे हो जाएगा, वाई विल दे, ठीक है। तो वाई विल दे, और उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में बी, वाई विल दे बी, और बी थ्री बीट की थर्ड फॉर्म बीटर, और वाई, और क्या दिया यहाँ पर जो सीमा है उधर जाएगा तो सीमा का तो सीमा ही रहेगा क्योंकि एक नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। बस हमको जो एक्टिव वॉइस आने चाहिए, यानी टेंस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है टेंस, टेंस आपको आने चाहिए तो आप उनकी सहायता से जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर लीजिएगा।
आपको वो वीडियो को समझना है तो इससे पहले जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं उनको करिए। एक्टोबर्स हो गए हमारे, स्पीकिंग की भी चल ही रही है, उसमें अराउंड 40 क्लासेस हो चुकी हैं और भी आगे करते रहेंगे और ये पैसे बस चल रहे हैं। तो ऐसे इस तरीके से वीडियो को देखते रहिए और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। तो वन डे यू कैन ऑल्सो learn and speak English without any problem. Okay, and please share this video to others and subscribe my YouTube channel and like the video. And thank you so much for watching.